नमस्ते साथियों। आगे बढ़ने से पहले एक बात गांठ बांध लीजिए। इस वीडियो को देखिए, रिवाइंड कीजिए और बार बार सुनिए, क्योंकि याद रखिए, जितना अभ्यास उतना ही सुधार। और आप आज अगर पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं तो बेहतर सीखने के लिए लेसन 1 से शुरुआत करें। मुझे ये कहते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि लेवल 1 जो 1 से 50 लेसन तक की है, उसके हम आधे से ज्यादा वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आप देख रहे हैं तो मैं आपकी अपनी इला मैम भी देख पा रही हूँ कि आपकी कलम अब सच में चल पड़ी है। मेरा वादा है, बस ऐसे ही जुड़े रहिए। यह ग्लीमन फाउंडेशन की 101 लेसन्स की यात्रा आपके जीवन को रोशनी से भर देगी, क्योंकि हमारा लक्ष्य अब हकीकत बन रहा है। अब अंगूठा नहीं, कलम चल रही है। तो चलिए अब दीपा मैम की प्यारी आवाज में आज का नया सबक सीखना शुरू करें। Lesson 28. We will learn अक्षर ह, संख्या 28, नंबर 28, अल्फाबेट H। यहाँ देखिए, हिंदी वर्णमाला का अक्षर ह, अल्फाबेट कैपिटल H, स्मॉल h एंड 28, 28। ये आज की संख्या हम सीखेंगे। तो ये तीनों चीजें सीखते हैं। पहले शुरू करते हैं ह से हवा और हंसी, ताजगी और मानसिक सुख का प्रतीक है हंसी। यहाँ ध्यान से चित्र देखिए। पहले इसमें आपको हवाई जहाज दिखाई दे रहा है। हवा सभी प्राणियों के लिए अनिवार्य है। हवा के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। शुद्ध हवा पेड़ पौधों से प्राप्त होती है। अब ये एक शायरी का शेर सुन लो। तेरी हंसी से ये दिल उजाला सा पा जाता है, हर गम का साया थोड़ा हल्का हो जाता है। वाह 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 वाह। हवाई जहाज आसमान में उड़ता है। अब आसमान से जब हम नीचे देखें तो हमें हरियाली दिखाई देती है। हरियाली कौन से रंग की दिखती है? हरे रंग की। यहाँ चित्र देखो, हरा रंग दिख रहा है। हमारी धरती की सुंदरता और स्वास्थ्य का आधार क्या है? हरियाली ही है। और हरेला और हरियाली तीज ऐसे त्योहार हैं जो हमें इसका महत्व बताते हैं। ह से हाथ, हाथ और साथ, यह एकता की ताकत को दर्शाता है। यहाँ चित्र देखो, सब लोगों ने अपने अपने हाथों पे हाथ रखे हैं। एकता का प्रतीक है ये। जब हम एक दूसरे का हाथ थामते हैं तो हर समस्या का हल आसान हो जाता है और जीवन में हरियाली आ जाती है। हरियाली का मतलब है खुशहाली। ह से एक सुंदर संदेश सुनाती हूँ, ध्यान से सुनना। इस चित्र को भी ध्यान से देखो। सबने अपने हाथ पकड़ रखे हैं, एकता का प्रतीक है। जीवन में जब भी ह से हवा का झोंका आए, अपने साथ खुशियों की ह से हंसी लाए। चारों ओर जब दिखे ह से हरियाली, तब समझो प्रकृति ने दी है हरा रंग वाली खुशहाली। मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, मिलकर ढूंढेंगे हर समस्या का हल। अब उस जानवर का नाम बताओ जिसके पास एक लंबी सूंड होती है। जंगल का सबसे भारी और समझदार जानवर है। अच्छा, तुमने चित्र देखकर बता ही दिया। हाँ, हाथी यही सही जवाब है। हाथी जंगल का सबसे बड़ा जानवर है। कुछ और मजेदार बातें सुनो। हाथी को जंगल का राजा तो नहीं कहते, क्योंकि वो तो शेर है, लेकिन जंगल का सबसे शक्तिशाली जानवर है। चलो इस शक्तिशाली जानवर पे कविता सीख ले। ह से हाथी, भारी भरकम हाथी आता, पंख जैसे कान हिलाता, लंबी सूंड से पानी पीता, गन्ने खाकर मजे से जीता। इसलिए हाथी बहुत ही शक्तिशाली है और मजे में रहता है। जानते हो बच्चों, ये मांस नहीं खाता, फिर भी इतना शक्तिशाली। ह से कुछ और शब्द देखो, चित्र देखते रहना। हल, हल्दी, हरा, हथौड़ा, हवन, होली भारत का प्रमुख त्योहार है। इसे रंगों का त्योहार भी कहते हैं। ये फाल्गुन मास की पूर्णिमा को आता है। होली भारत का सबसे रंगीन त्योहार है। क्या तुम्हें होली खेलना पसंद है? मुझे भी, लेकिन बाद में रंग उतारना बड़ा मजा आता है। ह से कुछ और शब्द देखें। यहाँ चित्र देखो,
आप मुझे बताओ कौन कौन से चित्र आप पहचान पा रहे हो? ह से हल, ह से हवन, हथेली, हथौड़ा, हथियार। कौन सा हथियार है? बंदूक। ह से हलवा, ह से हल्दी, ह से हेलीकॉप्टर, ह से हवेली, ह से हॉकी, ह से हंस। तुम जानते हो ना बच्चों, हॉकी हमारा नेशनल स्पोर्ट है। लेट्स राइट ह। अब ह में ध्यान से देखो, 1, 2 और 3 नंबर है, डॉटेड लाइन्स है, एरो है। एरो की दिशा में आप पेंसिल चलाते जाइए तो आप ह लिखना सीख जाएंगे। ह से हल, ह से हंसी। बच्चों खूब हंसना चाहिए, हंसने से हमारी सेहत बहुत अच्छी रहती है, हंसने से मुश्किलें भी दूर होती हैं। लेट्स लर्न अल्फाबेट H। इंग्लिश का अल्फाबेट H, कैपिटल एंड स्मॉल। यहाँ चित्र देखो, हॉकी, एक प्लेयर हॉकी खेलते हुए दिख रहे हैं। हमारा नेशनल स्पोर्ट भी तो हॉकी है। H से शुरू होने वाले कुछ और शब्द देखें, हट, हाउस, हैमर, हेन, हिप्पो, हॉर्स, हैमस्टर, hedgehog, hat, helicopter, hand, ham, honey and hair. Let's sing alphabet H poem. चित्र ध्यान से देखना, The Happy H poem. H is for house where we all belong. On a hill, in the water, or on land so strong. The horse in his stable, the hippo in the blue, and humans in houses, me and you. A happy place for one and all, where we help each other standing tall. अब ये कविता याद करने की कोशिश करना। Now let's write capital H and small h. यहाँ चित्र देखो, आपको hen दिखाई दे रही है ना? hen हमें क्या देती है? eggs, अंडे देती है। अब यहाँ पे H लिखना कितना आसान। आप एरो को फॉलो करो और आराम से 2 स्टैंडिंग लाइन, उनके बीच में एक स्लीपिंग लाइन, और स्मॉल h भी आसान। संख्या 28। आज की हमारी संख्या है 28। 20 में 8 और जोड़ दिया तो हो गई संख्या 28। यहाँ देखो, सफेद रंग में लिखा हुआ है 2 पे 8, 28, और ब्लैक में 2, 8, 28। हमारी आज की संख्या 28 है। बच्चों तुम जानते ही हो, जब हम कोई नंबर सीखते हैं तो हमें काउंटिंग भी आनी चाहिए। चलो काउंटिंग करते हैं, हिंदी में काउंट करना शुरू करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। 27 में एक और जोड़ा तो क्या हो गया? 28। 2, 8, 28, 2 पे 8, 28। अब 28 हिंदी में तो काउंट कर लिया, चलो 28 काउंट करें। ये देखो कितने यहाँ पे ऑरेंजेस हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27 plus 1, 28। और 28 लिखना कितना आसान, हमने काउंट भी कर लिया। कौन से महीने में 28 दिन होते हैं बच्चों, मुझे बताओ। कैलेंडर देखो, फरवरी महीने में, आमतौर पर फरवरी में 28 दिन होते हैं, लेकिन हर 4 साल में एक बार फरवरी में एक अतिरिक्त दिन जुड़ जाता है और वह 29 डेज का हो जाता है, 29 दिन का। इस साल को हम लीप ईयर कहते हैं। मीन्स जिस महीने में 29 दिन हो फरवरी में, उसे लीप ईयर कहते हैं। काउंटिंग इन इंग्लिश। अब बच्चों यहाँ चित्र ध्यान से देखना, पहले सबसे पहली रो हम काउंट करेंगे, 21, 22, 23, 24, 25। अब नेक्स्ट रो में आ जाओ, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। नेक्स्ट रो में आ जाओ, 26, 27, और आज हमने क्या सीखा? 28। 28 means 2 tens and 8 ones.
2 10s and 8 1s makes 28. अब यहाँ देखो, यहाँ रेड कलर के 2 टावर्स दिख रहे हैं 10-10 के, उनमें 10-10 ब्लॉक्स हैं, तो वो हो गए 2 10s. और ग्रीन ब्लॉक्स कितने हैं काउंट करो, 4 + 4 8, तो 2 10s and 8 1s कितने हो गए 28. अब ये टोटल बीड्स काउंट करोगे तो ये आएंगे 28. लेट्स राइट 28. यहाँ पे 28 के अंदर आपको 1 और 2 नंबर दिख रहा है, डॉटेड लाइन दिख रही है और एरो. आपको पता ही है, आपको एरो की डायरेक्शन फॉलो करते जाना है. आप 2 and 8 28 लिखना सीख जाएंगे, जो कि आज का हमारा नंबर है. आसान है ना 28 लिखना? प्रैक्टिस करोगे तो तुम यही कहोगे कि ये तो बहुत ही आसान है. और जब आसान है तो हमें होमवर्क भी तो करना होगा. It's your homework time. What will you do in homework? You will write the following in your notebooks 12 times. What will you write? Her, capital H, small h, 2 8 28. आज का आपका ये होमवर्क है. बिल्कुल मन लगा के होमवर्क करना, तुम्हें लिखना बहुत आसान लगेगा. यदि आपको यह पाठ पसंद आया और साक्षरता की यात्रा में आपने एक और पड़ाव पार किया है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारा हौसला बढ़ाएं. हमारी 101 वीडियो की इस महान यात्रा में रोज साथ रहने के लिए सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबाएं, क्योंकि हर एक वीडियो आपको साक्षरता की ओर अग्रसर करता है. धन्यवाद.